popular demand pe let us take Ananta first, and then someday later on whenever I come. I'll talk about roads. So I'll start with my journey with the client, and why this is important all of you to know is that how come one small project, that time it was a small project for me, how a small project turned out to become India's most iconic project in hospitality. The very first year it earned 100 crores in revenue. Nobody has ever earned that kind of money in India. And it became a case study for everyone. मतलब उदय विलास के जीएम भागे भागे आए कि अरे भाई साहब तुम लोग कर क्या रहे हो, ये मेरा बिजनेस कैसे बंद हो रहा है. So there are so many things which came about, and in fact it was an organic development rather than a pre-planned development, because we also didn't know what we were going to do. पहले ही लोगों ने आके बोल दिया था, अजी साहब क्या कर रहे हो, what are you doing out there? उदयपुर से इतना दूर, रामपुर चौराहे से 3 किलोमीटर और आगे जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, बैरन पहाड़ है, पत्थर का पहाड़ है, इससे अच्छा तो माइनिंग करके मार्बल निकाल लो, शायद ज्यादा पैसे कमा लोगे. तो माय क्लाइंट मुकुंद जी वाज अ विजनर, actually started his business of garment exports from scratch. In fact, he taught people in Jaipur to do garment exporting. So he was that kind of a man, and he said, मुकुल चिंता मत करो, अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे. तो 2008 में पहली बार मिला था. I was designing apartments for him. उस समय उन्होंने कहा कि भैया मैंने पुष्कर में एक जमीन खरीदी है, बहुत गंदी सी जमीन है पर फिर भी देख लो एक बार जाके. तो we went to Pushkar and we saw that land, and it was a small valley, piece of valley before Pushkar. तो बहुत लोगों ने अगेन कहा कि ये क्या है, ये पुष्कर के अंदर तो है ही नहीं, पुष्कर के बाहर है, क्या चीज़ है ये. सो आई सेड सी सर, मैंने तो कभी रिजॉर्ट डिज़ाइन नहीं किया. तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन सबसे बढ़िया रिजॉर्ट डिज़ाइनर को पकड़ते हैं. तो उस समय महेश अय्यर का नाम बहुत अच्छा था, कोचीन में बेस्ड है, काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट हैं. उनको बुलाया गया. लैंडस्केप के लिए जॉन पेटिग्रू जो बाली में है, एंड वन ऑफ द अगेन वर्ल्ड रिनाउंड रिजॉर्ट डिज़ाइनर्स, उनको बुलाया गया. एंड व्हेन यू वर्क विद अ विजनरी, he then teaches you a scale is not important. Scale कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है. So that's where these people came in and that happened, and he said मुकुल क्योंकि तुम मेरे साथ ही हो तो अपन मिलके इन लोगों के साथ ये रिजॉर्ट डिज़ाइन कर देते हैं, बना देते हैं. So we worked around, we understood what the resort is coming about. Pushkar happened and it turned out to be very good. तब उन्होंने कहा कि मुकुल अब अपन उदयपुर की ज़मीन खरीदेंगे एक. तो ही गॉट मी टू दिस लैंड एंड ही सेड ये अच्छी सी लैंड मिली है, बताओ क्या करना है. तो देखा तो इतना घास उगा हुआ था और कुछ था ही नहीं. ऊपर तक गए, नीचे उतर आए, पर एक बात थी, वहां से सज्जनगढ़ का व्यू बहुत अच्छा था. एक्चुअली कॉट माई अटेंशन. ऐसे सर यहाँ सज्जनगढ़ का व्यू बहुत अच्छा है, अपने को यहीं कुछ बनाना चाहिए. सो मेनी ऑफ यू हु बिन टू अनंता लेटली, जेनिथ करके एक रेस्टोरेंट है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने खड़े होके कहा था कि यार ये है कोई जगह जहां कुछ कर सकते हैं. सेट कैसे करना है, क्या करना है. मैंने कहा ठीक है. अगेन व्हाट हैपेंड मुकुल, एक काम करते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को बुलाते हैं और कुछ करते हैं. एंड फिर फाइनली वी केम डाउन टू निमिष पटेल. ठीक है, निमिष पटेल जी को लिया. अब वो क्या है कि निमिष सर क्या है, अपना टाइम लेते हैं, तसल्ली से काम करते हैं, वो ऐसी जल्दीबाजी में काम नहीं करते. 6 महीने बाद उन्होंने कहा मैंने काम चालू किया है पेपर पे. तो वो क्लाइंट तो हैरान कि यार ये क्या करूं मैं. तो मैंने कहा सर आप उनको काम करने दो, उनका काम करने का एक तरीका है. अपन एक काम करते हैं, तब तक हम रोड नेटवर्क निकाल लेते हैं, जो वाटरशेड स्टडी है वो कर लेते हैं. एंड बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ वेरी पॉपुलर लैंडस्केप आर्किटेक्ट, ही सेड मुकुल कुछ पेड़ वेड़ भी, मैंने कहा सब लगवा देते हैं. कार्व्ड आउट द रोड्स, क्योंकि हमें आरटीडीसी में नक्शा अप्रूव भी कराना था. फटाफट वी कार्व्ड आउट द रोड्स, वी मेड अ ह्यूज वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द हिल, एंड पूरा उससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करके हमने रोड के साथ में ड्रिल किए छेद. सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर इन उदयपुर, इट्स नॉट इजी टू ग्रो ट्रीज इन द रॉक. तो हमने क्या किया कि हमने वो एक ट्रैक्टर वाला पकड़ा जो 2 फुट का बिट नहीं होता पीछे, वो ड्रिल मशीन वाला. तो उससे कहा भाई तेरे 2 महीने की तू तेल के पैसे ले ले हमसे.
और जो तेरी दिहाड़ी है वो ले ले, और तू 2 महीने में जो जी चाह जहां जी चाह तू छेद कर दे पूरी पहाड़ी में। तो बंदा चालू हो गया, वो उसको मस्त, वो उस समय काम नहीं था कुछ, तो वो उन्होंने खेती वेती का टाइम नहीं था तो वो कर गया। साइमल्टेनियसली सी हाउ थिंग्स फॉल इन प्लेस। साइमल्टेनियसली उसी समय लेक्स की ड्रेजिंग हो रही थी। वो ठेकेदार को बुलाया, भैया तू मिट्टी कहां फेंक रहा है? साहब मेरे पास जमीन नहीं, तू एक काम कर, हम तेरे को ये 50 बीघा जमीन दे रहे हैं, तुझे जहां जी चाहे जहां मन करे तू वहां मिट्टी फेंक दे। वो तो बस, वो तो मस्त हो गया, उसने उठा के फतेहपुर और अपने पिचोला लेक का पूरा मिट्टी लाके वहां पटकता चला गया। एंड आई डोंट नो हाउ वी स्टॉप काउंटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। 2000, 3000, 4000 ट्रक मिट्टी उसने डाल के चला गया। चलो जी, वो भी काम हो गया। देन जहां जहां वाटर के मूवमेंट्स थे वहां वहां हमने थोड़े थोड़े एनीकट्स बनाने लगे टू स्टॉप इरोजन। अब चक्कर क्या हुआ उस समय कि वो तो हमने कर दिया, किसी ने सामने विलेज में कंप्लेन कर दिया और अखबार वाले आ गए, उन्होंने कहा साहब ये देखो इन्होंने तो डैम बना दिए, हमारा पानी रोक रहे हैं। बड़े मुश्किल से वो साल भर उसमें डिले हो गया। गॉट क्लियर्ड अप लेटर ऑन कि दे हैव पुट इट टू स्टॉप सॉइल इरोजन। देखिए क्या होता है, हिल्स में जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सॉइल इरोजन इज अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज पानी गिरता है, बहता है, वो टॉप सॉइल निकल जाता है और रह जाता है क्या, पत्थर। आप लोगों ने देखा होगा अपने साइटों पे खूब सारा पत्थर के एरियाज मिलते हैं। सो वो चीज होने लगी, तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, वो 6 महीने के बाद 8 महीने निकल गए, तो मुकुंद जी ने कहा यार एक काम करते हैं मुकुल, छोड़ो सारी दुनिया को, अपन दोनों मिलके ये रिजॉर्ट बना डालते हैं। ठीक है, देखा तूने देखा ही है, तुम बनाए भी रहे हो मेरे लिए, तो लेट अस वो बोथ मिलके करते, कुछ होलिस्टिकली कुछ बढ़िया बनाते हैं। सो दैट्स व्हेन as architects we got involved. We were not the prime architects, we were just assistants to Mukund Goyal, अगर ऐसे देखा जाए तो शुरू में। So that's what I was trying to say, that this was actually a very small project for me. It wasn't a big project initially, it just fell out of consequences. This is what it looks like, and you can make out that a lot of the terrain is just hills, nothing is flat. Now when nothing is flat, you don't know what to do. So what happened was, when the concept came about, there were two factors. One was the financial part, what shall I say, aesthetics part. Ki what kind of aesthetics should we keep? The best part was this site was beyond Udaipur. So one thing was decided कि हमें heritage नहीं करना, हो गया heritage जितना होना है, let us reserve that heritage for the उदयपुर एरिया। वो उस समय तो दिस वाज आउटसाइड उदयपुर, आउटसाइड मींस बहुत सारा आउटसाइड था, इसमें यूआईटी भी नहीं आता था, उसके नक्शे हमने वो सरपंच से ठप्पे लगवाए थे। सो दिस वाज दैट फार, कंसिडर्ड दैट फार फ्रॉम उदयपुर। सो वी केम डाउन टू दिस थिंग कि ओके लेट अस ट्राई समथिंग डिफरेंट, लेट्स गो इन फॉर सम काइंड ऑफ अ हिल आर्किटेक्चर, सो दैट पीपल इन राजस्थान don't have to travel to Himachal and Garhwal to enjoy hill architecture. हम यहीं पे उनको एक छोटा सा झांकी बना के दे देते हैं. So that was a concept that we started with. And as most of you know me, I start with my pencil only. हम वो थोड़े से पुराने वाले हैं, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता. I made some sketches कि सर ये लैंड है. All these roads were sketched by me on the site itself. And मैंने कहा कुछ अपन ऐसे कॉटेज बना लेते हैं जस्ट टू गिव अ लिटिल इंग्लिश काइंड ऑफ लुक. एंड एक मैंने ये वो बनाया था, एंड दिस वाज द काइंड ऑफ रेस्टोरेंट एंड deck for the restaurant and the reception and little blocks here and there scattered all over the hill and interspersed with a lot of landscape, because being a landscape architect my first thrust was कि पहले landscape design करते फिर बाद में building, उसमें से incidental होना चाहिए, it should just grow out of the landscape. So that's how we started it. Now why I'm telling you this is that a lot of pressure comes from the client कि there was a financial structure also building up at that time, क्योंकि उस समय ये resort सिर्फ हम 40-50 कमरों का बना रहे थे, इससे ज्यादा पैसे थे भी नहीं. पैरेलली क्या हो रहा था कि इनका एक दिमाग में आइडिया आ रहा था कि क्यों ना हम इसको एक शेयर सिस्टम पे करें, कि अपन ये जो कॉटेज है ये बेच देते हैं. सो अ पर्सन हु बाइज अ कॉटेज उसको रजिस्टर हम कर देंगे एंड ही बिकम्स अ शेयर होल्डर इन द कंपनी. तो जितना पैसा वो लगा रहा है उतने पैसों का हम उसको शेयर होल्डिंग बना देते हैं. तो इन्होंने 45 लाख का कमरे का एक शेयर होल्डिंग बनाई लमसम, और अहमदाबाद में फ्लोट कर दिया, जयपुर में फ्लोट कर दिया, और पता चला इतना हिट हो गया कि लोग 50-50 कमरे खरीदने लग गए.
उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, दो दो कमरे सोचे थे, ये तो सीधे सीधे वो। तो क्या हुआ कि अचानक इनके पास पैसे आ गए, पर वो बेच किससे रहे थे, बेच क्या रहे थे, वो पुष्कर दिखा दिखा के बेच रहे थे। तो फाइनली इट केम अपॉन मी कि मुकुल यार अब पुष्कर दिखा दिया हमने, तो अब पुष्कर ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो वहां का स्ट्रक्चर अलग है, वहां ट्रसेस हैं, ये है वो है, मुझे वो पसंद नहीं है, इसे जो तुझे पसंद नहीं है वो हटा दे, बाहर बाहर वही चीज दिखा दे। मैंने कहा जो पत्थर है वो वहां से मैं नहीं लाऊंगा, आई विल नॉट ट्रांसपोर्ट स्टोन फ्रॉम देयर, आई विल यूज ओनली स्टोन फ्रॉम उदयपुर, मतलब जो मुझे 100 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा वो ही मैं यूज करूंगा, नहीं तो यूज ही नहीं करूंगा। इसे यार बड़ी जिद्दी हो तुम। मैंने कहा इमेजिन द काइंड ऑफ एनर्जी वील बी वेस्टिंग ऑन डूइंग दिस। तो इसे ठीक है। सो व्हाट वी डिड वाज 10 फुट बाय 10 फुट के वॉल्स बनवाए साइड पे, और जितने पत्थर थे, खान थे यहाँ के चारों तरफ के, उन सब खानों से पत्थर मंगा के उनकी क्लैडिंग कराई, जस्ट टू गेट द सेम लुक जो उनका पुष्कर में है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज द फाइनेंशियल मीटर रनिंग इन द हेड ऑफ द क्लाइंट कि यार कहीं इसके गलत दिखा दिया तो मैं क्या करूंगा। सेम डेकरा शीट तो कोई दिक्कत नहीं थी, इंपोर्टेड वहां था, इंपोर्टेड यहां था, तो सेम वो लगना था। तो डेकरा शीट केम फ्रॉम अब्रॉड, तो दैट वाज नॉट एन इशू। द इशू केम अबाउट कि स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नाउ दिस विल नॉट बी ट्रायंगल, इट विल बी राउंड। सो सम ऑफ यू हु हैव एक्चुअली सीन द रिजॉर्ट, मैंने क्या किया था, एक तो बनवा दिया था जिद में आके, सो दे स्टार्टेड कॉलिंग इट द आर्किटेक्ट्स कॉटेज। तो वो मैंने एक बनवा दिया था, बट उसके बाद फिर उन्होंने सारे सब्सिक्वेंट में राउंड कर दिए थे सारे रूफ्स, बिकॉज दे वर सेलिंग इट टू समबडी हु हैड ऑलरेडी सीन अनंता पुष्कर. So that's how this whole concept suddenly started building, right? It was not something that was derived right from the start. Then we came to the site. क्या हुआ? ये एक लाइन दिख रही है आपको? ये एक लाइन है. This is, ये बाद में खरीदा गया था, phase 2. This is phase 1. ये लैंड अलग है यहां पे, और ये जो खाली ग्रीन बेल्ट है ये भी लैंड अलग है. सो व्हाट वाज हैपन वाज पैचेस में मिले थे लैंड एक साथ नहीं मिला था. 50 बीघा मिला, फिर 10 बीघा मिला, फिर 100 बीघा, मतलब 100 बीघा हो गया फिर ये करते करते. सो व्हाट हैपेंड वाज कि ये तो हमने बाद में बनाया फेज 2. फेज 1 वाज दिस एरिया जो मेजर चंक था, ये फेज 1 था. तो फेज 1 को पहले अपने को डेवलप करना था. एंड फेज, ये जो है ये जमीन साथ में मिल गया था, अमरूदों का बाग कहलाता था. सो वी प्लान्ड, वी डिसाइडेड, बाग तो था नहीं पर अमरूद के सूखे हुए पेड़ थे, तो हमने कहा ये पेड़ खत्म करते हैं, बट लेट अस रिप्लेस इट बाय फ्रूटिंग ट्रीज, लेट अस रिप्लेस इट बाय अ पॉली हाउस, लेट अस रिप्लेस इट विद अ वेजिटेबल गार्डन. और वो ही जो खाना अंदर बनेगा उसके सारे वेजिटेबल्स हम वहां उगाएंगे. Reason being, this was very fertile land because there's a river flowing here and this river feeds both the lakes. दोनों लेक्स का पानी इस रिवर से छोड़ा जाता है, पीछे डैम से आता है. आप लोगों को जो थोड़ा बहुत उदयपुर का वो जियोलॉजी जानते हैं वो ये समझ जाएंगे. सो दिस लैंड वॉज वेरी फर्टाइल, और जब बाढ़ आता था या ज्यादा पानी छोड़ते थे तो ये पानी इसमें आ जाता था. इट वुड कम इनटू द लैंड. यहाँ कुआं है एक नीचे, वो कुआं को मैंने ओवरफ्लो होते हुए देखा है. अभी भी मैं गया था 2 हफ्ते पहले, मैं अनंता पे ही था हफ्ते भर पहले, तो 8 फुट पे पानी है आज भी इस वक्त पे. सो दैट इज अ काइंड ऑफ वाटर टेबल आउट हियर. एंड सो वी रिटेन दिस ग्रीन बेल्ट so as to also maintain a certain amount of ecology within the land. And because of that fruit garden, वहां चिड़िया तरह तरह के आ गई हैं वापस. इसमें पहले चिड़िया ही नहीं थी, तो चिड़िया आ गई. बिकॉज ऑफ द होल्स वी मेड ऑल ओवर द लैंड, बिकॉज ऑफ द फ्लावरिंग ट्रीज वी पुट, दे अगेन गॉट बैक द बर्ड्स. नेचर केम बैक. आज आप जिन्होंने गए हो, आपने देखा होगा फॉरेस्ट लगता है, वो फॉरेस्ट कभी नहीं था. इनफैक्ट मुझे किसी ने टोक दिया और बड़े गुस्से में टोका कि साहब क्या अनंता बनाया आपने, जंगल काट के आपने बिल्डिंग बना दी. मैंने कहा भाई साहब जंगल था नहीं. अरे कैसे मजाक कर रहे हो, कोई पेड़ काट के वो बनाता है क्या रिजॉर्ट? दैट इज अ फीलिंग दैट पीपल हैव कि वो जंगल था एक जमाने में जिसको काट के रिजॉर्ट बनाया गया है, नॉट द रिवर्स. वी हैड दिस इज अ वाटरशेड एरिया which we had discovered.
तो हमने कहा इसको मेंटेन करना है ताकि पानी का मूवमेंट खत्म नहीं होना चाहिए, यहां का सारा पानी हैज टू गो बैक इनटू द रिवर, क्योंकि दिस रिवर इज सप्लाइंग द लेक्स। यहां अगर हमने रोक दिया तो लेक्स में जितना पानी जा रहा है वो कम हो जाएगा, और हमें रोकना इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वाटर टेबल है हमारे पास, तो हमें रोकना नहीं है। सो दैट इज वन थिंग वी डिड। सेकेंड थिंग वी डिड वॉज identified the topmost point, which was somewhere here, and that topmost point we built a 3 lakh liter water for STP. तो STP का जितना पानी है वो 3 लाख लीटर के टैंक में जाता है, and by gravitational force it enters the drip irrigation system, and that drip irrigation system runs around all the roads of the resort and all the blank areas of the resort to each and every tree, जिसके कारण पेड़ अगर फुट पर बढ़ रहा था साल में वो 2 फुट हो गया। मतलब ट्रीज ग्रू लाइक एनीथिंग, मतलब बहुत स्पीड से पेड़ हो गए। सो दैट इज अ मैजिक अप ड्रिप इरिगेशन। सो प्लीज वेन एवर यू गेट अ चांस गो फॉर इट, डोंट शाई अवे। बिल्डिंग बनने से पहले ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाओ, पेड़ लगाओ। दैट इज वॉट आई ऑलवेज एडवाइज। डोंट वेट, कोई बात नहीं, 4 पेड़ हटाने पड़ेंगे ना अगर बिल्डिंग आ गई या बिल्डिंग चेंज हो गई। हमने भी हटाए, हमने यहां 50-50 पेड़ रीलोकेट किए हैं क्योंकि वहां बिल्डिंग आ गई, कॉटेज आ गया। एक एक कॉटेज को रस्सी पकड़ के उसको एक दिशा दिया गया है सो दैट इट गेट्स अ प्रॉपर व्यू। ईच एंड एवरी कॉटेज हैज द बेस्ट व्यू पॉसिबल, बिकॉज अपन ने वहां खड़े होके ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड वीक आई वुड कम, 20 कॉटेजेस का चाल देके जाता था, फिर वापस जब वो बन जाता था उसकी प्लिंथ, फिर अगले 20 कॉटेज का चाल देके जाता। मैंने कहा कोई कॉटेज मेरे से बिना पूछे नहीं बनेगा, ऑल्दो फिर भी किया ठेकेदार ने बदमाशी। यहां पे कोई एक उसने मुकुंद जी को समझाया, अरे आप मेरे हिसाब से बनाओ, तो उसने कॉटेज के सामने कॉटेज बना दिया। मुकुंद जी का फोन आया, ये क्या हो गया? मैंने कहा मैंने तो किया नहीं है। किसने किया है? फिर वो चुप हो गए। मैंने कहा अच्छा मैंने ही किया है फिर तो। सम लवली थिंग्स इन दिस रिजॉर्ट नाउ। इनफैक्ट लेटली वी पुट अनदर 6, एक फॉरेस्ट एरिया बनाया था, वहां हमने 6 wooden cottages बनाए, and now those wooden cottages are selling like hot cakes. This is how you'll understand that we followed the contour. We did not cut. कितना कटिंग की है वो अभी मैं सेक्शंस दिखाऊंगा, बट we cut 5 feet, 6 feet, and वो ही मलबे को यूज करके हमने स्क्वायर बेस बनाए जितना जरूरत थी, और उतना फिर हमने किया है। So what happened was cottages they got their own language, अपने ही भाषा में ऊपर नीचे चलते रहे, and it turned out to be a very nice organic development. Now this was the main zone. Main zone means the reception, restaurant, kitchen, because they have to relate with one another. They have to respond to one another. And contour side में that is the most difficult thing to do. तो हमने क्या किया था, रिसेप्शन को तो रोड से रिलेट कर दिया था, यहां थोड़ा ऊंचा कर लिया था, फिलिंग करके इसको ऊंचा किया, एंड देन वी रिलेटेड द रिसेप्शन विद द रोड। बट इसको नीचे रखते हुए हमने इन दोनों को रिलेट कर दिया था, डेक, रेस्टोरेंट एंड द किचन। एंड रेस्टोरेंट को भी हमने क्या किया, 4 भाग में कर दिया, बिकॉज वन ह्यूज हॉल वॉज लुकिंग बैड। मैंने उनको कहा था कि मुझे रेस्टोरेंट पुष्कर का पसंद नहीं है क्योंकि इतना लंबा हॉल ऐसा लगता है मेरे स्कूल टाइम के हॉस्टल का वो डाइनिंग हॉल है, वो नहीं बनाना, हमें छोटे छोटे हॉल्स बनाने। सो यू गेट कनेक्टेड, एंड देन ग्रीन बेल्ट डालो उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर, तो वो कटआउट्स बनाए और उसमें ग्रीन बेल्ट्स बनाए। So this is how you can see how we played with the levels, and then at the end we created a cantilever deck. So that cantilever deck हवा में ऐसे चलता है जैसे आप बिल्कुल you're above everything. So नीचे का सारा छुप जाता है। So if you notice, I have removed all the trusses. पुष्कर में क्या है, ये पूरा ट्रस है, तो जंजाल बना हुआ है, हमने तो ट्रस ही हटा दिया पूरा का पूरा। We wanted it to be free space, free flowing spaces. We used a lot of 3D models that time. तो वो 3D modeling में ये किया है। Now in these photographs, I want you to look at this photograph. There's a tree inside this photograph. Can you see the tree? रुद्राक्ष का पेड़ है, ओरिजिनल रुद्राक्ष का पेड़ जो वहां पे पहले से खड़ा हुआ था, और जब हमने बिल्डिंग की मार्किंग की ना तो वो रिसेप्शन के अंदर आ रहा था। अब क्या करें, मैंने कहा कुछ भी कहो, इस पेड़ को तो मैं छूऊंगा नहीं। दिस इज सच अ होली ट्री
और बड़े मुश्किल से एक रुद्राक्ष का पेड़ होता है, मैं इसको छूऊंगा नहीं। तो व्हाट वी डिड इज वी यूज दैट रुद्राक्ष ट्री एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो उससे फिर हमने 5-6 फुट दूर उसको फाउंडेशन खुदाई कराई, और फिर हमने कहा अब जो देखा जाएगा, जो ऊपर होगा सो होगा। सो वी हैड टू डू अ लिटिल बिट मोर कटिंग एट द बैक साइड, बिकॉज वो फिर बिल्डिंग पीछे खिसक गई ना, तो वो थोड़ा पीछे से ज्यादा काटना पड़ा। बट ये पेड़ हमने बचा लिया। आज भी आप कभी पोर्च पे खड़े हो तो ध्यान से देखना, आपको रुद्राक्ष लटकते हुए मिलेंगे वहां पे। क्लाइंट कहता है ये जो प्रॉपर्टी की जो सक्सेस है ना, ये पेड़ के वजह से, हमने इस पेड़ को बचा लिया, क्योंकि पूरे प्रॉपर्टी पे 4 गिनती के पेड़ थे, जिसमें से एक ये था। What we did was we had 2 types of stones. एक पत्थर तो वो था जो हमने फाइनली सिलेक्ट किया था, ये शायद यहां 50 किलोमीटर दूरी पे खान थी ब्राउन कलर का स्टोन का, और एक वो स्टोन था जो वहीं से अपन जब कटिंग करते थे तो वो निकल रहा था। 2 तरह के थे उसमें भी, कच्चा और पक्का, पर काले रंग के थे। तो जो कच्चा स्टोन था वो तो हमने फिलिंग में यूज कर लिया, और जो पक्का स्टोन था उससे हमने अपनी सारी रिटेनिंग वॉल्स बना दी, so that all the retaining walls were made with the stone which was received from the site itself. So you have to realize the amount of expense that was curtailed, huge amount of money, plus यहाँ luckily local labor, उनको दर्शनी चुनाई करना बहुत अच्छी तरह आता है। तो मैंने कहा लेबर तो अपन यहीं की यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर चाहे कुछ भी हो। हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे राजकुमार खमेसरा, शायद आप में से कुछ जानते होंगे और ज्यादा भी जानते होंगे, क्योंकि इनका लेबर बहुत अच्छा है। आई डोंट वांट टू लूज दैट, एंड लोकल लेबर है। आई वुड लव दैट दे ओनली वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, नोबडी एल्स। ये दर्शनी चुनाई हमने कराई, ये देख सकते हैं आप, मैंने टिपिकल सेक्शंस दे रखे थे कि कटिंग जितनी हो रही है वो कटिंग होके फिलिंग उतनी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। कटिंग उतनी ही होगी जितनी फिलिंग होनी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं क्या है। देन वी हैड टू मेक स्टेप्स। तो मैंने एक बात कह दी, बीइंग अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज कंक्रीट इन लैंडस्केप। हमने कहीं भी पूरे रिजॉर्ट में कंक्रीट लैंडस्केप में यूज ही नहीं किया है। व्हाई? बिकॉज वी हैड स्टोन, पत्थर का पहाड़ है भाई, उसके ऊपर कंक्रीट क्यों करूं मैं अननेसेसरली? मेरे तो पत्थर है एंड इट्स स्टेबलाइज्ड। तो उसको क्या किया हमने, पत्थरों से कूट कूट के पहले एक बेस बनाया, वहीं का मलबे का बेस बनाया, उस पे ये 2x4 के रेड सैंडस्टोन के स्लैब्स मंगाए, और फिर जो ये जॉइंट्स है ना, इन जॉइंट्स में एक आदमी को बैठा दिया कि तू ये जो वेस्टेज का पत्थर है ना, उसको ठोक ठोक के अच्छी सी दर्शनी चुनाई में जैसे दिखाते हैं, ठोक ठोक के कर दे। तो एक हथौड़ी लेके, उसमें भी मसाला नहीं है, देयर इज नो सीमेंट यूज्ड एट ऑल। सो ऑल दीज स्टेप्स टुडे आर सो वेल स्टेबलाइज्ड विदाउट सीमेंट। सो what I'm trying to tell you is cement mortar is not necessary everywhere. Please be a little, थोड़े कंजूस हो जाओ जब सीमेंट यूज करते हो, कोई जरूरी नहीं है सब जगह। स्ट्रक्चरल एलिमेंट तो है नहीं, बारिशें कितनी हो गई हैं, सब एज इट इज है आज भी, सीढ़ियां कोई भी नहीं बहा है। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन यूज। इवन द कॉबलस्टोन रोड्स, हमने एजेस पे सीमेंट से 2-2 कॉबल सेट कर दिए थे, बिकॉज वो हिलते हैं फिर, और बीच के कॉबल्स में रबल करके उसको कॉबलिंग कर दी। रबल के बाद थोड़ा सैंड इसलिए चाहिए होता है, ऊपर नीचे कॉबल छोटे बड़े होते हैं ना, तो उनको एडजस्टमेंट करना होता है। ये सब हो गया, कॉटेजेस बन गए, अपने सारे फैसिलिटीज बन गए, सब कुछ हो गया। फिर मुकुंद जी ने कहा यार मैं अब हफ्ते में 3 दिन तो मैं यहीं रहता हूँ, काम करो मेरे लिए घर बना दो। ठीक है साहब, आपके लिए घर बनाते हैं। और उन्होंने कहा कुछ साउथ इंडियन स्टाइल में सोचो। तो मैंने कहा ठीक है, साउथ इंडियन स्टाइल क्या, अपना बेसिकली क्या होता है, एक कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड के चारों तरफ अपना घर होता है। साउथ इंडियन में भी यही होता है, बस ये है कि बीच में हम एक वाटर बॉडी और बढ़िया सा वो बना देते हैं, या एंट्री दे देते हैं, बिकॉज इट्स ऑन अ माउंट। तो थोड़ा वाटर बॉडी हो गई, स्टेप्स ऊपर चढ़ गए, 2 यूटिलिटी रूम्स हो गए, एंड 3 बेडरूम हो गए। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे हैं और एक एक्स्ट्रा रूम मेरे लिए, तो जब भी आएंगे तो फुल फैमिली के साथ आएंगे। किचन बना दिया, ड्राइंग रूम बना दिया, डाइनिंग एंड फैमिली स्पेस ओपनिंग इनटू द डेक विद द स्विमिंग पूल विद एन इन्फिनिटी एज फेसिंग सज्जनगढ़। मतलब इतना बढ़िया रिज था, इतना बढ़िया फैंटास्टिक व्यू है। क्या हुआ, एक दिन वो रह रहे थे तो उनका कॉल आया जिम का कि साहब वो जो एक क्लाइंट आए हैं वो 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक छोटा कमरा खुलवाओ मेरे लिए, मैं शिफ्ट हो रहा हूं।
वो उस दिन जो शिफ्ट हुए वो शिफ्ट ही हो गए। उसके दिन के बाद कभी इसमें रहे ही नहीं। उन्होंने कहा यार इसको तो बेचो। और इसके बाद क्या हुआ, इसके पैरेलल मेरे पास जमीन थी, 2 और बना दी हमने। व्हाई आई टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इज, ऑल ऑफ यू पीपल एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग यार क्या सोचा सर ने। मैंने इतना क्या नहीं सोचा भाई, आई एम अ वेरी मॉडेस्ट एंड स्मॉल आर्किटेक्ट। मैंने भी यही किया जो सोचते सोचते कि भाई ठीक है ये इट एड्स वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, तो वही काम करो विच एड्स वैल्यू टू द प्रोजेक्ट। तो फाइनली ये जो यूनिट है इट गॉट रेप्लिकेटेड, ये हिल यूं जा रहा है, तो इसके ऊपर एक और बना, इसके ऊपर एक और बना। बट दिस वाज लार्जर इन साइज, क्योंकि यहां मेरे पास जमीन ज्यादा नहीं थी, या वाटर टैंक आ गया तो आई कुडंट गो फर्दर, तो रुक गया मैं। दीज आर द सेक्शंस ऑफ दैट थिंग एंड ऑफ कोर्स द कोर्टयार्ड कीप्स द प्लेस वेरी कूल एंड लकली अपना टेम्परेचर्स उदयपुर में वैसे भी कम है, और उस तरफ तो -5 डिग्री और हो जाता है। समर्स में तो यू डोंट रिक्वायर एनी एसी, कोई जरूरत ही नहीं है। देन केम द पूल। वाटर बॉडीज बहुत बनाए, पर वो जो पूल है ना उसकी जो ड्राइंग आई थी, इनफैक्ट हमने जॉन पेटिग्रू को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया था शुरू में। 75 लाख रुपए मांगे थे, तो क्लाइंट थोड़ा सा हिल गया था, तो उसने कहा जितना ले सकते हैं ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है ना। सो ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू दैट पार्ट। तो मैंने कहा ठीक है, अब ठीक रहा तो मेरे ही खोपड़ी पे फूटना है, चलो जब इतना सही तो और। सो स्विमिंग पूल में क्या हुआ कि द डिजाइन ही सेंट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। जब हम यहाँ साइड पे आए तो कुछ भी मतलब टोटली डिफरेंट था, बिकॉज द कंटूर्स वर सच दैट हाउ डू यू डिग, इट्स अ रॉक। तो रॉक में आप डिग नहीं कर सकते, रॉक के ऊपर बना सकते हो। जब ऊपर बना सकते हो देन यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर लैंड यू गेट। तो हमने 3-4 बार मार्किंग करके कुछ करके वी फाइनली गॉट दिस, एंड इंफिनिटी एज हमने उस तरफ डाला जहां पे हमको एक नाला देना था, क्योंकि बरसाती नाला चल रहा है ऊपर से, ये भी ध्यान रखो, ऊपर से बरसाती नाला चल रहा है, तो वी नीडेड 10 feet of space to allow that rain water to also pass through. तो the swimming pool was higher than the rain water drain. So luckily क्या है, कभी flooding भी हुई तो wheel net, the swimming pool doesn't get affected. तो हमने पूरे एरिया को रेज कर दिया, रेज करके ये पूरा पूल कार्व करके then we made the utility areas, and उसके ऊपर जो छत है फ्लैट रखा, so that हमारा पार्किंग मिल जाए इसके छत के ऊपर. So these are some initial cottages, 1 BHK units, 2 BHK units. फिर हमने देखा 1 room unit is the most profitable one because they were selling those units. तो ultimately वही चीजें बनी. What I wanted to show in this is कि ऊपर कंप्यूटर का व्यू है और नीचे एक्चुअल फोटोग्राफ्स है. हाँ, now this is interesting. The spa block. कहते हैं कि साहब मैं 10 स्पा के रूम्स देना चाहता हूं और 10 के 10 स्पा को ये हर एक कमरे को व्यू पहाड़ी का मिलना चाहिए. अब क्या होता है, इफ यू मेक अ लीनियर बिल्डिंग तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ हिल व्हिच हैज कर्विलिनियर कंटूर्स. सो वी फाउंड दिस स्पॉट ऑन द टॉप ऑफ द हिल व्हिच वाज इन अ सेमी सर्कुलर फैशन. So we said, let us locate our spa in such a way that we can then have all the spa rooms, treatment rooms, in the same curve, and each one of them gets a direct view of the hill. And baki internal areas become our receptions and the isolated jacuzzi and steam rooms, male, female jacuzzi, steam rooms. So outer area gets that. Similarly, the lower floor एक निकल गया, क्योंकि पहाड़ी होती है तो नीचे का एरिया खाली बच जाता है अपने पास, तो वो उसमें हमने एक्टिविटी जोन बना दिया. सो ऑल द इंडोर गेम्स वगैरह उसमें आ गए. एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गिव अ टेम्पररी शेड ऑन टॉप एंड क्रिएट अ आउटडोर रेस्टोरेंट. बट दैट्स अगेन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था. तो लेट्स सी. सो दिस इज द सेक्शंस एंड एलिवेशंस, एंड अब जो प्रेजेंट इंटीरियर्स हैं उसके वो है. एंड नाउ दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. अच्छा खासा 6000 स्क्वायर फुट का बैंक्वेट हॉल बना रहे थे बड़ी तसल्ली से, क्योंकि लैंड अनड्यूलेटेड होता है ना, तो जितना फ्लैट एरिया मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है. कोई सज्जन आए इवेंट मैनेजर, साहब 20,000 स्क्वायर फुट से कम हॉल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा आपका रिजॉर्ट. एज आई सेड बिफोर, ठीकरा किसके सर पे फूटना था? मेरे पे. तो आ गया फरमान 20,000 स्क्वायर फुट दो. अब 20,000 फुट का हॉल का मतलब होता है 40,000 स्क्वायर फुट का फुटप्रिंट,
Kitchens become bigger, toilets become bigger, rooms, facilities, everything pre-function becomes bigger. सारी चीजें बड़ी 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 होती चली जाती. अरे लैंड भी तो होना चाहिए, जमीन कहां से लाऊं? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मार्किंग तो कर दी बड़ी मुश्किल से. कोई पॉइंट 6 मीटर ऊपर था, कोई पॉइंट 8 मीटर नीचे था. तो वो करके मैंने बताया भैया इस लैंड को कैसे करें फ्लैट. तो फिर एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा मैं मोटा मोटा फ्लैट कर दूंगा, बट देयर विल बी वन कॉर्नर विच विल स्टिल बी मच मच लोअर देन द बिल्डिंग. सो हमने क्या किया, फिर ये जो कॉर्नर है ना, इसके नीचे बेसमेंट निकाल के वी पुट आवर स्टोर रूम्स. तो इवेंट वाले को स्टोर दे दिया. तो इवेंट वाला बड़ा खुश है क्योंकि उसको नीचे सामान रखने की जगह मिल गई. और वो जो कटिंग फिलिंग की थी वो हमने फ्रंट में भर दिया. तो ये फ्रंट का लॉन बन गया. तो आज आप जब जाते हो तो आपको सब बड़ा अच्छा सा लगता है ना, फ्लैट फ्लैट. और उस समय यूं था ऐसे, दिस वॉज द वे, वी कुडंट वॉक स्ट्रेट, इतना खराब था ये लैंड. डोम भी वही चाहिए साहब, वो लुक तो वही चाहिए. तो इतना बड़ा डोम देना, लॉन्गिट्यूडनल डोम 100 फुट बाय 200 फुट के हॉल पे, इट वुडंट लुक नाइस. सो वी ब्रोक इट इनटू 3, एंड नॉट ओनली बिकॉज द फैक्ट दैट वी वांटेड 3 डोम्स, बट वी वांटेड 3 पार्टीशंस ऑल्सो. तो उसमें बड़े बड़े पार्टीशंस, अभी जो भी आप गए होंगे शादियों में वगैरह, आपने देखा होगा कि 2 अंदर पार्टीशन है बड़े बड़े. ईच पार्टीशन हैज कॉस्टेड अस 35 लाख रुपीस बिकॉज ऑफ द साइज एंड द साउंड प्रूफिंग. तो 70 लाख रुपए सिर्फ पार्टीशन के लगे हैं इसमें. एंड जब भी ये कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं तो ये 1 2 3 ट्रेनिंग हॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड जब शादी होती है तो ये पूरा हॉल खोल देते हैं. तो उस हिसाब से ये पूरा डिजाइन था. एंड वी हैड अ बिग स्ट्रक्चरल चैलेंज, क्योंकि ये एक एक बीम 4-4 फुट के हैं. सो दैट वाज द सिचुएशन वी फेस्ड इन दैट टाइम. समहाउ वी मैनेज्ड, और आज ये हॉल सबसे पॉपुलर हॉल हो गया है. ऑल्दो हमने फेज 2 में 6000 स्क्वायर फुट का वापस से बनाया है, जस्ट बिकॉज वेडिंग एंड ऑल्सो यूज इट. तो दिस इज द फ्यू व्यूज ऑफ द हॉल. हमने एक छोटा सा जयमाला का पवेलियन अलग से बनाया था वहां पे पास में. टोल्ड हिम कि भाई इस जगह पे ये चीज बन सकती है. तो ही वॉज नॉट अग्रीइंग टू मी. तो फिर मेरे को स्केच बनाना पड़ा कि देखो ये ऐसे बनेगा. लकीली अगर आप वो स्केच हल्का सा जो भी दिख रहा है वो देखो और ये तस्वीर देखो तो एक सा लगता है. तो आई वॉज एबल टू अचीव टू अ सर्टेन डिग्री व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू हिम. एंड इसमें भी घास वास सारा रखा है हमने. And of course, later on, these are additions which we made. Children's play area, area जो अमरूदों का बाग था वहाँ चाट बाजार बना दिया एक छोटा सा. And now, this is what we are going to do. Again, कोरोना के वजह से इसकी खुदाई हो गई है, but we've stopped at the far end. We have another 2 बीघा land within the campus. तो वहाँ पे हम बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं, which will probably be the biggest swimming pool in उदयपुर. तो इसका एक वॉक थ्रू है, वो भी मैं दिखाऊंगा. एक ब्रांडिंग हो गई. एंड दिस ब्रांड ऑफ कोर्स हैज डन अ बिग has given a big boost to Udaipur. So this is what we are doing in our next assignment on this project. Never ending project in fact. So we have the upper deck and there's a pool on the lower side also. पीछे वो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं. सो दिस पूल इज गोइंग टू फैसिलिटेट एवरीवन. मतलब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्विमर्स होते हैं, कुछ नॉन स्विमर्स होते हैं, है ना. फैमिलीज होती हैं, अलग अलग अपने स्पॉट्स बना लेते हैं. दे वांट टू हैव दिस. देन यू हैव अ संकन बार. वो पुराने वाले पूल में तो यूज ही नहीं हुआ बिल्कुल भी. इसमें ही एक्सपेक्ट्स टू यूज इट. We have a nice ramp going down. Now this level difference actually is not known. It is an assumed level difference. ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बनेगा, कम होगा तो कम बनेगा, depending on the site conditions at that particular time.
So we intend to make it as a night pool also, क्योंकि क्या होता है generally pool 7 बजे बाद बंद हो जाते हैं. तो this is a pool which is going to be on till 12 o'clock. 12 बजे रात तक on रहेगा ये. So we'll be designing it in such a way, lighting etc. so that it can go on. So I'm just hoping for things to work out and then we'll be starting. Already kuch ho chuka hai, but now actual work has to start. So whenever it starts. Thank you so much for a patient evening.